नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बारी के शो में मैं बात करूंगी नेताजी की। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी की। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। लोग उनके बारे में कितनी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भरे पड़े हुए हैं। उनकी जीवनी लोग याद कर रहे हैं, उनकी पहलवानी, मास्टरी, राजनीतिक सफ़र के बारे में खूब बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये राजनीति भी कितनी अजीब है ना। मरने को भी सुकून से मरने नहीं देती, जिंदा में तो है ही। आप सोशल मीडिया के कमेंट तो पढ़ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। विरोधी पार्टी के नेता अपने साथ उनकी फ़ोटो खूब शेयर कर रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। दिल को छूने वाले शब्द लिख रहे हैं। लेकिन रियल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं, देखते भी हैं। ये अक्सर होता है। बहुत लोग ऐसे बात करते हैं कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को? और हाँ, अगर मानते हैं तो उसका सबूत शायद आप देख ही रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी भरे पड़े हुए हैं जो मरने के वक्त भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं मानो एक अच्छा मौका मिल गया है उनके विरोध में बात करने के लिए। अरे वही मैं बात कहती हूँ कि ये राजनीति भी ना कितनी अजीब है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के परिवार में हुआ था। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नथु सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में उन्होंने प्रभावित कर दिया और उनको फिर राजनीति में आना ही पड़ा। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। वह बड़े ही समाजवादी और किसान नेता रहे हैं। उनकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं। यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान किया है। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में भी है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी मानती है। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और 3 बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वह केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। भाई, बात तो चाहे जो करें, लेकिन नेता तो बहुत ही दमदार थे, बहुत ही शानदार थे। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जमीन से जुड़ी है और ये भी कहा जाता है कि उन जैसे नेता आज तक न हुआ है न आगे होगा। क्यों, ये बात सही है क्या? अगर सही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनको लोग धरती पुत्र के नाम से जानते हैं, लिखते भी हैं, नेताजी कहते हैं। उत्तर प्रदेश पर नज़र रखने वाले कई राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि कुश्ती के इस गुर की वजह से ही मुलायम सिंह राजनीति के अखाड़े में उतने ही सफल रहे, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन 28 साल की उम्र में वह विधायक बन गए थे। सन 1967 में जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हो गई थी। नेताजी का संबंध बुंदेलखंड से भी जुड़ा हुआ है। वो अपने राजनीतिक करियर में चुनावी रैली करने के समय कई बार आए और सिर्फ बांदा ही नहीं,
बांदा के छोटे छोटे कस्बों में भी वो गए। जैसे मुझे याद है, मैं बताऊं कि 28 अप्रैल 2014 को अतर्रा के हिंदू इंटर कॉलेज मैदान में वो आए थे। इसके अलावा भी बांदा के राइफल क्लब मैदान में भी वो एक बारी आए थे, जिसमें उनका विरोध भी हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ उनकी ही रैली में देखने को मिले थे। कहते हैं जब वो जिस भी क्षेत्र जाते थे, उनके समर्थकों की, उनको चाहने वालों की लाइन लगती थी। सब लोग उनसे बात करना चाहते थे, सब लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते थे और इसीलिए प्यार से कहते थे नेताजी। आइए और भी बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में लोग अब फिर से, मतलब कल से हो गए, ये लिखते जा रहे हैं कि ऐसा नेता ना आया है ना आएगा। क्या सही में ये बात सही है कि ऐसा नेता अब कभी नहीं आएगा? और आएगा भी तो क्या इस तरह की राजनीतिक पकड़ उस पर होगी? क्या ज़मीन से जुड़ा नेता वह होगा जिस तरह से नेताजी थे? अगर आपका जवाब हाँ है या फिर ना भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ज़रूर। नेताजी को खबर लहरिया परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।